हेलो एवरीवन, वेलकम इन दी सीरीज ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग। हम अपना चैप्टर कर रहे हैं प्लांट किंगडम। हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं, प्लांट किंगडम क्या होता है, कैसे हमने क्लासीफाई किया है, किस किस ग्रुप में हमने क्लासीफाई किया है, साइंटिस्ट के नाम क्या क्या है, हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। हमने एल्गी के बारे में डिस्कस किया है। हमने एल्गी के सब डिवीज़न क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी हमने कर ली है। अगर आपको ये सब पढ़ने हैं तो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें हम अगला जो प्लांट किंगडम का मेंबर है ब्रायोफाइट्स, उसको पढ़ने वाले हैं। क्या? ब्रायोफाइट्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे एल्गी के अंदर अलग अलग टाइप की एल्गी थी, वैसे ही ब्रायोफाइट्स के अंदर भी दो ग्रुप आते हैं, मोसाजी मोसिस और लीवर, हमारा लीवर वर्ड्स, मोसिस एंड दी लीवर वर्ड्स, जो कि मोइस्ट शेडेड एरियाज में देखने को मिलते हैं। एल्गी हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट है वो मोइस्ट, जहाँ पर नमी होती है, शेडेड, जहाँ पर छाया बनी रहती है, जैसे कि हिल्स में, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर दो है, मोसिस एंड द लीवर वर्ड्स। अब मोसिस और लीवर वर्ड है क्या? देखो, जो ऐसे चपटा हुआ ब्रायोफाइट है। लीवर क्या है? लीवर चपटा हुआ, डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड है, चपटा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लीवर वर्ड्स। क्या बोलते हैं? लीवर वर्ड्स। वहीं पे जो थोड़ा प्लांट थोड़ा चिपटा हुआ नहीं है, थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, मोसाजी क्या है? मोसाजी मोज में रहते हैं। तो मोसिस क्या है? मोज में रहती है तो खड़ी रहती है। मोज में कब तक खड़ा हो जाता है तो प्लांट जो है खड़ा हो जाता है। और जो लीवर वर्ड्स है वो क्या है? वो डोर्सली वेंट्रली अप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो, ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फी मीन्स डुअल, बियंस मीन्स लाइफ, जिनकी डुअल लाइफ होती है। डुअल लाइफ होने का मतलब क्या है? जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग हमारा एक एम्फीबियन है। वो सिर्फ पानी में भी नहीं रहता, सिर्फ लैंड के ऊपर भी नहीं रहता। वो लैंड पे रह सकता है, लेकिन उसको अपना फर्टिलाइजेशन के लिए और मेटामॉर्फोसिस के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। डेट्स वाई फ्रॉग इज अ एम्फीबियन। वैसे ही जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। लैंड पे रह सकते हैं जहाँ पर नमी होगी, छाया वाला क्षेत्र होगा, शेडेड प्लेसेस होगा, एज इन दी हिल्स, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल को वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते। वही लाइन लिखी हुई है, दिस प्लांट कैन लिव ऑन सोयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही है, क्यों? क्योंकि अब वो गैमस मोस्टली होता है, फीमेल गैमिट और मेल गैमिट बनेंगे। फीमेल गैमिट जो है वो नॉन मोटाइल है, मेल गैमिट मोटाइल है। अब मेल गैमिट को फीमेल नॉन मोटाइल गैमिट तक जाना होगा तो वाटर के थ्रू ही जाएगा। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, शेडेड लोकेलिटीज, वही हिल्स में हमें देखने को मिलता है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सोयल। इसका मतलब क्या है? ये इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि ये चट्टानों में जाके उगे थे, धरती पे सोयल पे जाके प्लांट उगे थे। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड दिस सोयल। नेक्स्ट मेंबर है एल्गी से, तो इसकी जो बॉडी है वो मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है। एल्गी सिंपल काई है, प्रोस्टेट थी, कोई हमें उसमें डिवीजन देखने को नहीं मिले थे। एल्गी सिर्फ थैलस थैलोइड स्ट्रक्चर था, लेकिन जो हमारा ब्रायोफाइट्स है उसमें थैलस लाइक भी होता है, प्रोस्टेट भी होता है, और इरेक्ट स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है। जो सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम क्या होता है? सतह, जिस सतह पे एक प्लांट चिपका हुआ होता है या एक एनिमल चिपका हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। सो जो ये ब्रायोफाइट्स के प्लांट है, ये एक सतह से, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं बाय द राइजोइड्स।
राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। राइजोइड क्या है? इनके अंदर रूट नहीं होती, जड़ें नहीं होती, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जड़ों जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं राइजोइड। दे लैक ट्रू रूट्स, इनके अंदर सच्ची जड़ें नहीं होती, स्टेम नहीं होता, टहना नहीं होता और पत्ते भी नहीं होते। दे पोजेस रूट लाइक, रूट जैसे, लीफ लाइक, फोटोसिंथेसिस वही करेंगे, लीफ लाइक है लेकिन लीफ नहीं है, टहनी जैसे है, स्टेम लाइक है लेकिन स्टेम नहीं है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। जब हम एक मेन प्लांट देखेंगे ब्रायोफाइट्स का, जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये हमें जो देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है गैमेटोफाइट। क्या है ये है गैमेटोफाइट। क्या है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है? जो गैमेट्स बनाएगा बाय द माइटोसिस। तो ये क्या होंगे? ये हमारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे। क्या है? हैप्लॉइड है। तो भी लिखा हुआ है, लेट्स चेंज द The main plant body of the bryophytes is haploid. हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, गैमेट्स बनाते हैं इसलिए इनका नाम जो है गैमेटोफाइट है। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, एक प्लांट के ऊपर मेल ऑर्गन भी बनता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनता है, एक्सेप्ट दी मार्केंसिया। मार्केंसिया एक ऐसा ब्रायोफाइट है जो यूनिसेलुलर है। आप ऊपर देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक डायग्राम एनसीईआरटी में ब्रायोफाइट्स में लीवर वर्ड का है, जो कि है मार्केंसिया का। क्या है? मार्केंसिया का। मार्केंसिया जो है वो बाइसेक्सुअल होता है। ये हमारे पास जो है ये फीमेल मार्केंसिया का प्लांट है, ये मेल का है। अब आप कैसे याद रखोगे? फीमेल क्या है? सुंदर होती है, बालों में गजरा लगाती है और फूल लगाती है। तो जो आपको फूल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो हमारा होगा फीमेल मार्केंसिया का। किसका होगा? फीमेल मार्केंसिया का। जो थोड़ा बदबूदार सा होगा, बदुआ होगा, वो होगा हमारा मेल मार्केंसिया का डायग्राम। अब इनके ऊपर भी हमारा मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता है। अब सेक्स ऑर्गन जो है हमारे एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर थे और नॉन जैकेटेड थे। यहाँ पे थोड़ा एडवांस है तो मल्टी सेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, जिसके अंदर बाइफ्लैजिलेट जो है हमारा मेल गैमेट बनेगा एंथ्रियोजोइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा आर्चिगोनियम, जो फ्लास्क शेप का होगा। किस शेप का बना? हुआ नहीं बना हुआ, ऐसे फ्लास्क शेप का होगा ऐसे। इसके अंदर जो है अंडा बनेगा, बाहर से जो है मेल गैमेट आएगा, अंदर फ्यूज होगा, फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के अंदर फर्दर माइटोसिस होंगे, डिवीजन होगी, तो स्पोरोफाइट इसके ऊपर भी बन जाएगा। ये बन गए स्पोरोफाइट स्टेज। अब जो स्पोरोफाइट है इस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, इसलिए न्यूट्रिशन के लिए, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, खाना खुद बना देगा, फोटोसिंथेटिक होगा। जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक होगा लेकिन डिपेंड करेगा पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। अब इसके अंदर होगी मियोसिस और मियोसिस होके ये हमारा बना देगा स्पोर्स। क्या बना देगा? स्पोर्स। स्पोर्स जो है वो जो है एन हो जाएंगे। यहाँ से हमारा गैमेटोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो गई, कहीं पे जो है डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, फिर जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होके हमारा नया प्लांट बना देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए रीड करते हैं। The anthrazoid are released into the water where they come in contact with archegonium. An anthrazoid fuses with egg. एंथ्रियोजोइड जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा। अब जाइगोट के अंदर मियोसिस नहीं होगा, उसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के अंदर ही माइटोसिस होकर एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनेगी जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट।
जो मैंने अब आपको समझाया था। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेटिक है, लेकिन डिपेंड करता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर देयर नरिशमेंट। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, अब इस स्पोरोफाइट की ही कुछ सेल आगे जाके म्यूसिस करेंगी टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, फिर ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देंगे। फोटोसिंथेटिक होते नहीं होते, ग्रीन तो यार फोटोसिंथेटिक तो होने चाहिए, देख के मैं आपको नेक्स्ट में मे बी ये फोटोसिंथेटिक तो होंगे, आई विल टेल यू। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको हम बोलते हैं, मेन फेज क्या है, मेन फेज हैप्लो है गैमेटोफाइट का, लेकिन बीच में डिप्लॉइड भी बना है, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसकी होती है। अब बात करते हैं बेसिक पॉइंट्स की। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कोई मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो मोसिस है, जो मोसाजी है, जो बड़े बड़े हर्बेसियस प्लांट जैसे हैं, तो वो हर्बेसियस मैमल्स को, हर्बेसियस बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को खाना का तरह काम करता है। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम, क्या स्पैगनम ऑफ मोस, आपके पास डायग्राम होता था, स्पैगनम को हटा दिया। स्पैगनम क्या है, स्पैगनम एक मोस है, याद रखना दो नाम आगे, मार्केंसिया एक मोस है और स्पैगनम भी एक मोस है, क्या एक मोसिस है। तो स्पीसीज ऑफ स्पैगनम एक मोस है जो कि हमें पीट प्रोवाइड करता है, क्या है पीट मीन्स ईंधन प्रोवाइड करता है, जो आगे जाके फ्यूल की तरह हमारा काम हुआ था। एंड एज एन पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल, मतलब क्या जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, इसीलिए इनको अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई मतलब जिसके लिविंग मटेरियल को हमें ट्रांसपोर्ट करना, जिसको मॉइस्चर की मदद होगी, तो हम इसका यूज़ करके उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। मोसिस अलॉन्ग विद लाइकन, मोसिस और जो लाइकन है वो पहले ऐसे थे जिन्होंने रॉक्स के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाई थी, दस दे क्रिएट अ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दे डिकम्पोज द रॉक, उन्होंने रॉक को डिकम्पोज किया ताकि आगे जाके जो हायर प्लांट्स है उनकी ग्रोथ वहाँ पर हो सके। जैसे कि वो मैट बना लेते थे, जैसे देखो ये हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारे लेवर बर्ड्स लग गए, थोड़े मोसाजी लग गए, ठीक है, छोटे छोटे, तो यहाँ पे क्या है ना, चद्दर का काम कर दिया ना। अब जैसे रेनफॉल आएगी तो डायरेक्ट वो धरती पे लगा सोइल इरोजन को बचा देगी ना, तो डायरेक्ट नहीं लगेगी। सो सिंस मोसिस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सोयल, क्या है डेंस मैट्स, 12 मिनट की हुई ना, थोड़ा जा dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। अब आगे हमने ब्रायोफाइट्स को भी दो डिवीजन में क्लासिफाई किया है, लीवरवर्ट्स एंड दी मोसिस।